जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे 1857 की असफलता के कारण को, कि भारत में वो क्या कारण रहे जिसके कारण जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, वो असफल क्यों हो गया, उसके क्या कारण थे, उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। और 1857 का जो क्रांति हुआ था तो उसके बाद जो है परिणाम क्या निकले थे, उसका परिणाम क्या हुआ था और क्या क्या बदलाव हुए थे उसके कारण, तो उसे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण हमारा था संगठन और एकता का अभाव। 1857 की क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई का दिन जो है निर्धारित किया गया था। एक ही दिन क्रांति शुरू होने पर उसका व्यापक प्रभाव होता। तो हमारा जो 1857 की क्रांति है वो 31 मई को निर्धारित की गई थी कि 31 मई को हमारा जो विद्रोह है वो प्रारंभ होगा, लेकिन वो हमारा समय से पहले हो गई। यदि 31 मई को होता तो जो है सभी लोग एक साथ हो सकते और संगठित हो सकते, जिसका जो है व्यापक रूप देखने को मिलता हमको, और जिस आंदोलन में जो है अधिक से अधिक लोग शामिल हो पाते तो अंग्रेज़ों को जो है वो काबू या उसका दमन करना असंभव हो जाता। लेकिन मेरठ के सैनिक आक्रोश में आकर निश्चित समय के पूर्व 10 मई 1857 को ही विद्रोह जो है शुरू कर देते हैं। सैनिकों की इस कार्यवाही के कारण क्रांति की योजना जो है अधूरी रह गई, जो कि 31 मई को होने वाली थी, वो 10 मई को प्रारंभ हो गई। और निश्चित समय का पालन नहीं होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत जो है अलग अलग दिनों में हुई। इससे जो है अंग्रेज़ों को क्रांतिकारियों का दमन करने में काफ़ी सहायता हुई। अनेक स्थानों पर तो 31 मई तक की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। जो 31 मई का दिन निर्धारित किया गया था उस दिन तक कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उनसे जो है हथियार छीन लिए गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात जो है एक ही दिन हुआ होता तो तस्वीर जो है आज कुछ और होती, और जिसे जो है अंग्रेज़ों को दबाना काफ़ी मुश्किल होता। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना की ही तैयार की गई थी, न ही कोई कार्यक्रम था। इसी कारण जो है यह सीमित और संगठित बनकर रह गया। तो एक कारण हमारा यह था। दूसरा हमारा अगला कारण है नेतृत्व का अभाव। तो क्रांतिकारियों के पास यद्यपि जैसे नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे आदि योग्य नेता थे, लेकिन उसके बाद भी यह आंदोलन जो है एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया इसका, जिसके कारण यह जो है आंदोलन अपने उद्देश्य में है जो है असफल रहा, सफल नहीं हो सका। सभी लोग जो है इसमें अपना अपना लाभ देख रहे थे और अलग अलग दिन जो है क्रांति को शुरू किया था, विद्रोह को शुरू किया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों को दबाने में काफ़ी सहायता मिली। तीसरा हमारा है परंपरावादी हथियार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास सैनिक पूर्णतः आधुनिक हथियार व गोला बारूद उपयोग में कर रहे थे। भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार, तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छे आदि के सारे ही युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे, और उनकी पराजय का कारण जो है हमारा ये परंपरावादी हथियार भी था, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास जो है आधुनिक हथियार थे, गोला बारूद थे, नए नए जो है तकनीकी के जो है बंदूक उनके पास थे, और हमारे भारतीयों के पास तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छे यही सब थे, जिससे जो है अंग्रेज़ जो है दूर से ही भारतीयों पर प्रहार करके भारतीयों को मार देते थे। भारतीयों के लिए तीर कमान उतना फ़ायदेमंद नहीं हो सका, और आधुनिक हथियार न होने के कारण जो है यह भी एक कारण रहा, परंपरावादी हथियार। चौथा हमारा है सामंतवादी स्वरूप। 1857 के संग्राम में एक और अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर जो है पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह की उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत को ही सहयोग किया। इस तरह स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, जिसमें जो है अवध, रुहेलखंड, उत्तरी भारत के जितने भी जमींदार थे, सत्ताधारी थे, वो सभी जो है इस संग्राम में भाग लेते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, जबकि हमारा पंजाब में पटियाला, जिंद और मध्य प्रदेश ग्वालियर में और हैदराबाद
में जो है शासकों ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया भारतीयों के खिलाफ। इसका यह कारण जो भी है, एक कारण हमारा यह भी था। आगे हमारा है बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। क्रांतिकारियों द्वारा जो है मेरठ के बाद दिल्ली पर जब वो विजय पाते हैं तो बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर देते हैं। उसके बावजूद जो है बहादुर शाह के लिए यह क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी कि जितनी कि अंग्रेज़ों के लिए थी। यानी कि कहने का आशय यह है कि जो बहादुर शाह द्वितीय है उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि भारतीय जो है विद्रोह प्रारंभ कर देंगे, जैसे कि अंग्रेज़ों को यह मालूम नहीं था। उसी प्रकार बहादुर शाह को भी यह मालूम नहीं था और यही कारण था कि अंत बहादुर शाह द्वितीय को लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा जो है बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर उसकी जो है 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। यह कारण हमारा अगला कारण है सूचना प्रसार और संसाधन। तो 1857 की क्रांति का असफलता का एक बड़ा कारण हमारा यह भी था कि क्रांति के समय से जो है पूर्व ही हमारा सूचना प्रसार नहीं हो सका। यदि यह क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती तो इसकी सफलता के अवसर ज़्यादा होते। इसी तरह आंदोलन के प्रचार प्रसार में भी क्रांतिकारी नेतृत्व असफल रहा। इसका असर जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर गहराई से पड़ा। संसाधन का अभाव जो है लोगों को दूर दूर तक जुड़ने में जो है मदद नहीं कर सका। जैसे कि भारतीयों के पास जो है डाक व्यवस्था नहीं थी कि अपने जो है बात को अपने दूसरे भारतीयों तक पहुंचा सकें कि आगे का जो प्लान क्या है। अंग्रेज़ों के पास जो है डाक व्यवस्था और रेल व्यवस्था ये सभी जो है अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे, तो भारतीय जो है उसका लाभ नहीं उठा सके, जो जिसके कारण वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सके, अपनी बात को जो है एक दूसरे के साथ जो है बता नहीं पाए, जिसके कारण भी हमारा यह क्रांति जो है यह आंदोलन असफल रहा। अगला हमारा आगे है स्थानीयता। 1857 की क्रांति में स्थानीय उद्देश्य होने से आम भारतीयों का व्यापक जुड़ाव इसमें नहीं हो सका। इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिन्हें हित सामने आ रहे थे। 1857 की क्रांति असफलता का एक कारण यह भी था क्योंकि इसमें जो है जैसे कि नाना साहब थे, उन्होंने अपना जो है पेंशन उनका रुक गया था, इसके लिए उन्होंने विद्रोह किया था। मतलब कि ये सभी शासक जो थे वो अपना निजी जो है कारण लेकर विद्रोह किए थे, एकता का भाव उनमें नहीं था। और जैसे बिहार से जगदीशपुर से हमारे बाबू कुंवर सिंह थे, उन्होंने भी अपने निजी कारण के कारण जो है विद्रोह को शुरू किया था, जैसे कि उन्हें अपनी जमींदारी प्रथा को बरकरार रखना था, इसलिए वो जो है इसमें भाग लेते हैं। और तीसरा हमारा जो है जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, उन्होंने अपने पुत्र को सत्ता दिलाने के लिए जो है इस विद्रोह को शुरू किया था। तो सभी जो भारतीय थे, सत्ताधारी थे, वो सभी जो है अपने अपने हित के लिए जो है इस विद्रोह में शामिल होते हैं। इसीलिए हमारा ये जो है एक असफलता का कारण रहा। और इसमें जो है कुछ भारतीय जैसे कि किसान भी थे, उन्होंने भी इस विद्रोह में साथ नहीं दिया। वो सोच रहे थे कि वे तो जमींदारों का आंदोलन है, इसमें किसान क्यों भाग लें। तो उस कारण जो है कुछ भारतीय किसान भी इसमें भाग नहीं लेते हैं, जिसके कारण जो है हमारा असफलता का एक कारण यह भी था। आगे हमारा है सीमित क्षेत्र। तो कुछ विद्वानों का मत है कि क्रांति का सीमित क्षेत्र था। नर्मदा के दक्षिण में सिंध, राजपूताना और पूर्वी बंगाल में उसका कोई प्रभाव नहीं था। यह प्रदेश ऐसे थे जो दूर थे, इनमें केवल पंजाब ही था ऐसा जो कि सहयोग प्रदान कर सकता था। परंतु सिखों ने इस समय अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है सिखों के बीच यह अफवाह फैला दिया था कि जो बहादुर शाह द्वितीय है वो यह जो युद्ध जीत जाएगा तो सिखों और ईसाइयों को मरवा देगा। यह अफवाह जो है सिखों के बीच अंग्रेज़ों ने फैला दिया था, जिसके कारण सिख अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। तो अधिकांश को शस्त्रहीन करवा दिया गया। और परंतु विद्वान इस असफलता के कारण पर एक मत नहीं है। उनकी दृष्टि में अनुशासन और संगठन आवश्यक था। 1857 ईस्वी का संग्राम ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती था। इससे अंततः तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कुचल दिया जाता है 1858 ईस्वी में। परंतु इस संग्राम में अंग्रेज़ों को गहरा झटका लगा। इस संग्राम ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। तो अब हम देखेंगे इसके परिणाम को कि क्या क्या परिवर्तन हुए।
परिणाम, तो कई परिणाम जो है सामने उभर के आते हैं 1857 की क्रांति के बाद। लगभग जुलाई 1858 ईस्वी तक इस विद्रोह को दबा दिया जाता है और इसके बाद जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा उद्घोषणा की गई और इस उद्घोषणा में कई बदलाव सामने आए, जिसमें हमारा सबसे बड़ा बदलाव था कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि जो कंपनी का शासन है उसे समाप्त कर दिया जाए, शासन जो है क्राउन को सौंप दिया गया। तो ये हमारा सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि 1600 ईस्वी से जो है 1857 तक भारत पर कंपनी का शासन था, जिसे जो है विक्टोरिया के द्वारा उद्घोषणा किया जाता है कि यह शासन अब कंपनी के द्वारा न करके अब ये ब्रिटिश राज्य के द्वारा किया जाएगा, यानी विक्टोरिया के द्वारा किया जाएगा डायरेक्ट, और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। क्राउन यानी कि सत्ता, तो सत्ता जो है विक्टोरिया का था, इसलिए वो सत्ता जो है विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि हमारा जो कंपनी का शासन कब समाप्त किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और वहाँ पर जो है क्राउन को सौंप दिया जाता है। और क्राउन यानी कि ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटिश शासन को सौंप दिया जाता है, जो 90 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाकर रखती है। दूसरा हमारा बदलाव था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। दूसरे राज्यों को छीन लिया जाता था, उसे जो है महारानी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा हमारा था देशी नरेशों की स्थिति पूर्ववत रहने दिया गया। जो भारत में देशी सत्ता थे, राजा थे, उन्हें अपने अनुसार ही रहने दिया गया और उन पर जो है ब्रिटिश सत्ता जो है ऊपर से ब्रिटिश सत्ता का शासन था, लेकिन वो अपने पूर्ववत कार्य को कर सकते थे। जैसे कि देशी नरेश जो है वो अपने कार्य को उसी तरह चला सकते थे जैसे कि वो पहले चला रहे थे, लेकिन अंतिम शासन जो है वो ब्रिटिश का होता था। और चौथा हमारा था ब्रिटिश सेना की, जहाँ जो पहले 5 भारतीयों पर हमारा 1 सैनिक नियुक्त होता था, 5 भारतीय सैनिकों पर 1 ब्रिटिश सैनिक नियुक्त होता था, वहाँ अब उसे जो है 2:1 कर दिया गया, यानी कि 2 भारतीय सैनिकों पर 1 ब्रिटिश सैनिक नियुक्त किया गया। ये हमारा चौथा बदलाव था। पांचवा हमारा था भारत में जो है सचिव का नया पद सृजित किया गया, जिसके नेतृत्व में जो है भारत की देखरेख, भारत की व्यवस्था को देखना और उसमें क्या क्या हो रहा है, यह सभी जो है भारत के सचिव के जिम्मे हो गया। और इसे जो है चलाने के लिए, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया। तो ये प्रमुख कारण रहे इसी 1857 की क्रांति के, ये प्रमुख परिणाम रहे जिसे हमने देखा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।